हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ निशिम एजकियल की पोयम ए पोयम ऑफ डेडिकेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। दोस्तों, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आपके आज के शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियो को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट वन फ्रॉम द वेरी इम्पॉर्टेंट पोयम A Poem of Dedication by Nishim Ejkiel. Question number 1. What did the poet Nishim Ejkiel live in England? Give brief account of the things that he saw from his rooms. Let's see the answer. During his stay in England, यानी इंग्लैंड में अपने स्टे के दौरान यानी अपने ठहरने के दौरान द पोएट लिव्ड इन बेसमेंट चैम्बर, जो कवि हैं वो बेसमेंट चैम्बर में रहा करते थे, यानी एक तहखाने वाले कमरे में रहा करते थे। फ्रॉम देयर ही शॉ ओनली अ फ्यू थिंग्स, वहाँ से उनको फ्यू थिंग्स कुछ चीज़ें ही दिखाई पड़ती थीं। ही शॉ ओनली टू स्मॉल मिडोज, उन्होंने दो छोटे छोटे मिडोज चारागाहों को देखा। एंड अ बिट ऑफ द स्काई, और बिट ऑफ स्काई यानी थोड़ा सा आसमान उनको दिखाई पड़ता था। ही शॉ एन ओल्ड वॉल, उन्होंने एक पुरानी दीवार वहाँ देखी। एंड टू ट्रीज, और दो पेड़ देखे। ए रोप वॉज टाइड टू दीज ट्रीज एंड वॉश्ड क्लॉथ्स वर हैंग्ड फ्रॉम इट टू गेट ड्राइड, इन पेड़ों से रस्सी बंधी हुई थी और धुले हुए कपड़े यानी वॉश्ड क्लॉथ्स उस पर सूखने के लिए लटकाए जाते थे। ही डिड नॉट सी चिल्ड्रन, उनको बच्चे नहीं दिखाई पड़ते थे। दो, यद्यपि ही हियर्ड देयर नॉइज, लेकिन वो बच्चों की आवाज़ें सुना करते थे। हिज लाइफ वॉज सो स्टिल, उनका जो जीवन था सो स्टिल, बहुत ज़्यादा शांत था। एंड सो कन्फाइंड, और सीमाबद्ध था यानी सीमा में कैद था। दैट सीम्ड टू हिम, उनको ऐसा प्रतीत हुआ करता था। दैट एवरीथिंग वॉज एज यूजुअल, कि सब कुछ हमेशा की तरह है। एंड नथिंग चेंज्ड, और ग्रू, ना ही कुछ चेंज्ड बदला हुआ है, और ग्रू, और ना ही कुछ बढ़ा है। द विंडोज ऑफ द रूम वर कर्टेंड, कमरों की खिड़कियों में कर्टेंड पर्दा लगे हुए रहते थे। सो इस प्रकार ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख पाए। वॉट वॉज हैपनिंग देयर आउटसाइड हिज रूम, कि उनके रूम के बाहर क्या घटित हो रहा है, क्या हैपनिंग हो रहा है। बिफोर हिम वॉज मेडिटेरियन विच फिल्ड हिज वेन, यानी उससे पहले भूमध्य सागर था। विच फिल्ड हिज वेन, जिसने उनकी वेन्स यानी नसों को भर दिया। विद फ्रेश ब्लड के साथ। एंड प्यूरिफाइड हिज माइंड, और उनके माइंड को प्यूरिफाइड कर दिया था यानी शुद्ध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स, वो कौन सी विभिन्न चीज़ें हैं दैट पीपल वांट टू अटेन, जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। लेट्स सी द आंसर। डिफरेंट पीपल वांट टू अटेन डिफरेंट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, अलग अलग लोग वांट टू अटेन प्राप्त करना चाहते हैं डिफरेंट थिंग्स अलग अलग चीज़ों को इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। सम पीपल हैंकर फॉर अ वाइड गोल लाइक रेंज ऑफ थॉट, कुछ लोग
व्यापक लक्ष्य यानी वाइड गोल जैसे विचारों की रेंज यानी सीमा के लिए लालायित रहते हैं। देयर आर अदर्स, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं हु डिजायर टू अटेन योगीज कंसंट्रेशन, जो योगीज की कंसंट्रेशन को यानी योगीज के ध्यान केंद्रित करने को डिजायर टू अटेन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। सम अदर, कुछ लोग ऐसे हैं वांट टू एक्वायर, जो प्राप्त करना चाहते हैं डेक्सटेरिटी को यानी निपुणता को, ऑफ द मैन यानी मनुष्य की निपुणता को प्राप्त करना चाहते हैं, हु फाइट्स अ बुल, जो बुल की तरह लड़ते रहते हैं। देन देयर आर मैन, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं हु वांट टू गेन, जो प्राप्त करना चाहते हैं द परफेक्ट चैरिटी ऑफ सेंट्स, साधुओं की पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हैं यानी परफेक्ट चैरिटी ऑफ सेंट्स को प्राप्त करना चाहते हैं। दोज दैट आर मैड आफ्टर पावर yearn to get unlimited powers like that of an autocrat, जो सत्ता के पीछे मैड है यानी पागल हैं, वे निरंकुश की तरह यानी ऑटोक्रेट की तरह अनलिमिटेड पावर्स को यानी अनलिमिटेड शक्ति को पाने के लिए लालायित रहते हैं। बट द पोएट डज नॉट वॉन्ट एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन कवि ने इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं की। ही वॉन्ट्स टू बी अ बैलेंस्ड मैन, वह एक बैलेंस्ड मैन बनना चाहते हैं यानी एक संतुलित आदमी होना चाहते हैं। ए मैन, एक ऐसा आदमी होना चाहते हैं हु डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन, जो ह्यूमन कहलाने के डिजर्व्स हो यानी योग्य हो। तो दोस्तों, ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 1। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।